हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर ट्रेस के बारे में। वाटर ट्रेस को समझने से पहले हमें समझना होगा ट्रेस यानी कि क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूट्रेंट। और न्यूट्रेंट कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वो फूड सिंथेसाइज करती है और वही जो है प्लांट एज ए न्यूट्रिएंट तौर पर उसे यूज़ करता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर है, वो है लाइट, टेम्परेचर, एयर और वाटर। ये जो है फोटोसिंथेसिस में जाते हैं और फूड का सिंथेसाइज करते हैं ताकि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, उसे न्यूट्रिएंट मिलता है। तो ट्रेस यानी कि क्या होता है? ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, एयर, ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, इनका अगर प्लांट लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसे हम कहेंगे ट्रेस। ट्रेस यानी कि क्या होता है? अगर मान लो वाटर का हम एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर जो है वो प्लांट लाइफ पे निगेटिव इम्पैक्ट कर रही है वाटर, तो उसे हम कहेंगे वाटर ट्रेस। हम आगे जानने वाले हैं वाटर ट्रेस के बारे में डिटेलली। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि वाटर हो, लाइट हो, टेम्परेचर हो, या अगर प्लांट लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इनका प्लांट डेवलपमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसे हम कहेंगे ट्रेस। तो ट्रेस जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है अबायोटिक टेस्ट और दूसरा होता है बायोटिक टेस्ट। अबायोटिक टेस्ट को हम इन्वायरमेंटल ट्रेस फैक्टर भी कह सकते हैं और बायोटिक टेस्ट को हम बायोलॉजिकल ट्रेस फैक्टर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबायोटिक ट्रेस। अबायोटिक ट्रेस यानी कि क्या होता है? ये जो फिजिकल फैक्टर है, वाटर, टेम्परेचर, सैलिनिटी, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशंस है, ये जो है अगर प्लांट लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, जिसे कि हम नॉन लिविंग फैक्टर भी कह सकते हैं, तो ये अगर प्लांट लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ पे, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, तो उसे हम कहेंगे अबायोटिक ट्रेस। क्योंकि यहाँ पर जो है फैक्टर जो है अबायोटिक फैक्टर प्लांट लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे अबायोटिक ट्रेस कहते हैं। बायोटिक ट्रेस यानी कि क्या होता है? जो बैक्टीरियाज रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, फंजाज रहती है, पैरासाइट्स रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, ये क्या करेंगे? प्लांट लाइफ को अफेक्ट करेंगे, उसे डैमेज अगर वह करते हैं, तो इसे हम कहेंगे बायोटिक ट्रेस। क्योंकि यहाँ पर जो है वायरसेस, फंजा, पैरासाइट्स प्लांट लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसे बायोटिक ट्रेस कहा जाता है। तो ये जो है कई अबायोटिक फैक्टर्स है जो कि प्लांट लाइफ को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है वाटर लॉगिंग, ड्रॉट, हाई और लो टेम्परेचर और एक्सेसिव सॉइल सैलिनिटी। तो हम आज की इस वीडियो में वाटर ट्रेस जानने वाले हैं। तो वाटर ट्रेस में हम सबसे पहले देखेंगे ड्रॉट के बारे में और नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर लॉगिंग के बारे में। तो ड्रॉट यानी कि क्या होता है? तो मान लो अगर इस साल बारिश कम हो गई, बारिश कम होने के कारण क्या होता है? सॉइल में जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो रहता है कम। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉइल में कम रहता है तो प्लांट जो है ज़्यादा मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ज़्यादा मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो उसे प्रॉपरली जितना वाटर चाहिए उतना मिलेगा नहीं तो बाकी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, ऐसी प्रोसेसेस, मेटाबॉलिटिक प्रोसेसेस जो है वो क्या हो जाएंगी? डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये क्या कर रहा है? ये जो वाटर है, जो फिजिकल फैक्टर है, ये क्या कर रहा है? प्लांट लाइफ पे अफेक्ट कर रहा है। प्लांट लाइफ पे कैसे अफेक्ट कर रहा है? इसके कमी के कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हो रही है डिस्टर्ब। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो वहाँ पर फूड का सिंथेसाइज नहीं होगा, और फूड का सिंथेसाइज नहीं होगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो कैसे होगी? यानी कि प्लांट ग्रोथ पे, उसके फोटोसिंथेसिस पे क्या हो रहा है? इस डॉट का अफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? डॉट ट्रेस कहा जाता है। तो नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग यानी कि क्या होता है? प्लांट को जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है, जिसके कारण प्लांट की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी चीज़ ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती और कम भी अच्छी नहीं होती, वो बराबर मेंटेन, जितनी चाहिए उतनी ही मिलनी तो ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा भी मिलती है तो काम डिस्टर्ब हो सकता है, और कम भी मिलती है तो वो काम डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वाटर का जो प्रमाण है वो क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है।
तो वाटर का प्रमाण ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिसके कारण जो है प्लांट लाइफ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है यहाँ पर, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख ही सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा वाटर है। तो ये है वाटर लॉगिंग। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मिलने से प्लांट में क्या होता है, जिसे कि हम वाटर लॉगिंग ट्रेस भी कह सकते हैं। तो अब यही है प्लांट लाइफ पर क्या क्या अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर प्लांट में वाटर नहीं मिलेगा या ज़्यादा वाटर मिलेगा तो उसकी जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो प्लांट को जो है वो प्रॉपरली फूड्स मटेरियल सिंथेसाइज नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब होगी तो फूड मटेरियल अगर प्रॉपरली नहीं मिलता है तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी, जिसके कारण जो है प्लांट पर काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा, प्लांट में जो नॉर्मल प्लांट है और जो ड्रॉट प्लांट है इसमें। तो ये काफ़ी अफेक्ट करती है, फोटोसिंथेसिस के रेट पर भी अफेक्ट करता है ड्रॉट, और प्लांट के ग्रोथ पर भी अफेक्ट करता है। तो नेक्स्टली हम मोस्ट कॉमन डिफरेंस देखने वाले हैं ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट में और वाटर लॉगिंग टॉलरेंट प्लांट में। तो ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट यानी कि क्या होता है, ऐसे प्लांट जो कि कम पानी में भी जिंदा रह सके, जहाँ पर बहुत कम पानी है ऐसे जगह पर भी वह अच्छे से ग्रो कर सके, इसे हम कहेंगे ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट। जैसे कि हम डेजर्ट में देखते हैं कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वहाँ पर कम पानी होने के कारण भी अच्छे से ग्रो हो रहे होते हैं, तो उसे हम कहेंगे ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट। एलोवेरा जो है यह इसका बेस्ट एग्जांपल है। कई ऐसे प्लांट है जैसे कि ब्लैक आइड सुसन, ब्लैंकेट फ्लावर, क्रीपिंग फ्लॉक्स। नेक्स्ट है प्लांट ग्रो इन एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर में भी ग्रो होने वाले प्लांट्स है, ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में। यहाँ पर ज़्यादा पानी होने के कारण भी वो प्लांट जो है अच्छे से ग्रो हो पा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंट प्लांट। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट में और जो ये वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंट प्लांट है इनमें क्या डिफरेंस है दोनों प्लांट में। तो इनकी जो रूट सिस्टम रहती है वो इतनी डेवलप नहीं रहती, क्योंकि रूट सिस्टम का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो वाटर जो है इन्हें ईजिली मिल रहा है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा वाटर में ग्रो कर रहे हैं, तो इनकी रूट सिस्टम जो है इतनी डेवलप नहीं रहेंगी। लेकिन जो ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, इनकी जो रूट सिस्टम रहेगी वो बहुत डेवलप रहेंगी, क्योंकि इन्हें जो है वाटर ज़्यादा नहीं मिलता, इसलिए वाटर के सर्च में इनके रूट्स रहते हैं। तो इनकी रूट सिस्टम बहुत वेल डेवलप रहती है। जो जाइलम है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू रूट में का, वो भी ज़्यादा डेवलप रहता है ताकि वो अच्छे से वाटर कंडक्ट कर सके। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन डिफरेंस क्या है ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट में, इनका जो लिप सरफेस रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है, ताकि यह जो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस करते हैं वो कम कर सके। इनका जो लिप सरफेस रहता है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए ये जो वाटर लॉस करते हैं वो ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट। इनमें रात के समय स्टोमेटा ओपनिंग होता है। ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट में जो डेजर्ट में सकुलेंट प्लांट्स रहते हैं उनमें भी स्टोमेटा को ओपनिंग जो रहता है वो रात के समय होता है, ताकि ट्रांसपिरेशन के समय जो है वाटर का लॉस ना हो, और स्टोमेटा जब ओपन होता है वो तब भी वाटर लॉस ना हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट में और वाटर लॉगिंग प्लांट में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।